कि 10 बजे के बाद ऑटो स्विच हो जाए। आप भाइयों, अब इस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला है कि हम बिना भोजन प्रसाद लिए कोई न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री सचिन कश्यप जी, कृपया माइक पर आकर 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। श्री सचिन कश्यप जी, बड़ौत एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सचिन कश्यप जी, इनके लिए जोरदार तालियां। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और मेरे मंच पर बैठे मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम। सभी भाइयों को और मेरे योगिंदर भाई ने और जो हमारी मुजफ्फरनगर की एसोसिएशन है, उन्होंने जो ये सभी के लिए एक मंच, पहली बार इतना अच्छा मंच उपस्थित किया हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैंने भी काफी मीटिंग छोटी बड़ी की है, लेकिन मुझे इतना अच्छा मंच कहीं नहीं मिला। सबसे पहले मेरा पूरी यूनियन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद मुजफ्फरनगर। और मैं अपने जिला बागपत की तरफ से सचिन, अपनी यूनियन की तरफ से कुछ 2 शब्द आपको बताऊंगा। एक तो 10 बजे के बारे में और एक जो भी डीजे की कुछ समस्या है उनको लेकर के 10 बजे के बारे में मेरी बात यही रहेगी आप सभी को। एक बार हमें ना इस 10 बजे की समस्या को बहुत विशेष रूप से लेकर के मैं डीएम साहब से मिला था, यही कहने के लिए कि 10 बजे की जो समस्या है 9 बजे तक ही बजे। तो वे मेरी बात से काफी प्रभावित हुए, तो वे कहने लगे कि ठीक है आप 9 बजे तक का बजाइए। मगर हम 9 बजे तक बजाने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमें थोड़ी सी इस तरीके की कोई सुरक्षा दे कि हम 9 बजे अपना डीजे बंद करके घर पे आ सके। तो वे कहने लगे मुझे कि क्या करना चाहिए, मगर जी आप हमें ये जिम्मेदारी दे कि अगर हम अपना डीजे बंद करता है, मतलब पार्टी अगर मुझे जबरदस्ती डीजे बजवाती है या हम अपना डीजे बंद करते हैं, तो आप जो भी कार्रवाई होगी वो डीजे पे और डीजे की गाड़ी पे नहीं करेंगे, आप सीधा पार्टी के खिलाफ मुकदमा एफआईआर करेंगे। तो वो मेरी इस बात को लेके हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हमें एक अलग से ट्रैक बनाना पड़ेगा डीजे वालों के लिए। तो मैंने कहा कि इसमें कोई समाधान है। तो उन्होंने विशेष करके मुझे एक टाइम दिया कि आप इस टाइम से लेके इस टाइम पे आ जाना, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। जब मैं कुछ समय के बाद 2-3 भाई को लेके वहां पे गया, तब तक उनका तबादला हो चुका था। उन्होंने मुझे अपना फोन नंबर भी दिया था। मैंने उन्हें कहा, फिर उन्होंने कहा कि आप अपने जो नए डीएम है उनसे मिले। मैं उनसे इस बारे में मिला स्पेशल में, तो उन्होंने कहा देखो इसमें हम स्पेशल में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ये है कि आप 10 बजे तक का डीजे बजाए और जो भी कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। मगर ये सहयोग तो कुछ नहीं होता, डीजे वाले को पकड़ के थाने में ले जा तो सहयोग तो कुछ नहीं होता और पैसे के पैसे मर जा। तो विशेष तो ये है कि हम आप सब मिल करके अगर 10 बजे तक का डीजे बजाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसका समाधान अगर आप चाहते हैं कि ऊपर स्तर से हो जाए वो तो बहुत मुश्किल है। सबको मिल करके ही करना पड़ेगा, जैसे संगठन बना करके, और संगठन में अगर ताकत है तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो यही वाली बात है कि कोई पैसे के लालच में लेट तक बजाएगा, कोई जबरदस्ती, कोई दबाव में, कोई आपसदारी में, कोई रिश्तेदारी में। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हमारा कार्य हो जाएगा, अन्यथा कोई अलग अलग रह कर तो कुछ नहीं काम होगा। और मेरा तो मानना यही है कि सबको भाई को एक होना पड़ेगा अब नहीं, लेकिन 10 बजे के मुद्दे को लेकर अगर बात कही जाए तो हमारी एकता ही हमारा बचाव है। हमें सबको मिलकर अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, 10 बजे को लेकर एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताऊं, तो उससे 3 साल पहले जब डीजे पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो उसमें जो सबसे ज्यादा अग्रिम भूमिका निभाई थी, आज अगर हमारे डीजे जो भी बज पा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अग्रिम भूमिका निभाई थी वो बड़ौत बागपत वाले थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा अग्रिम भूमिका निभाई थी डीजे को चलवाने में। इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा तालियों की गूंज के साथ स्वागत के काबिल है। आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनकी वीडियो लगातार जारी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस घेरा, जो कुछ भी करा, सबसे ज्यादा अग्रिम भूमिका बड़ौत बागपत वालों ने निभाई थी। मैं जिला कांग्रेस एसोसिएशन मुजफ्फरनगर की ओर से इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, जितनी भी इनकी तारीफ करूं उतनी कम है। बड़ौत बागपत वाले भाइयों के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद योगेंद्र भैया। मैं आग्रह करता हूं अनुज भैया बुढ़ाना मोड़, कृपया
माइक पर आए और दो शब्द कहकर अनुग्रहित करें। इस डीजे मीटिंग में आए हुए सभी सदस्य अतिथिगण को मेरा नमस्कार। देखो, टाइम का जो आपकी प्रॉब्लम है वो सभी जगह है और रहेगी भी। इसका हल भी आप लोग निकालेंगे, हम लोग सभी भी इकट्ठे होंगे तो इसका हल निकलेगा। अपनी समस्या से कहते रहेंगे तो कोई हल नहीं होने का। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, ये दिक्कत सामने में हुई थी कि छोटी छोटी प्रॉब्लम कहीं भी होती तो पुलिस वाले जाकर उठा लाते थे और वे लोग इतने परेशान हो गए कि व्यापार उनका बंद होने लगा था। उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में फार्म बनाया अपना, जैसे आप लोग बनाएंगे उस फार्म में सारी चीजें खोलोगे, टोटल पार्टी से सारा एडवांस लोगे, प्लस उस पर पार्टी से लिखाएंगे कि 10 बजे के बाद अगर डीजे चलता है तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी की होगी, ना कि डीजे वाले की। इस तरह का एक पूरा फार्म आप अपना बनाओ और उसके हमारे जैसे अतिथि जी आए हुए हैं गौरव जी, इनके साइन लो, एसडीएम को उसको दो और उसको फिर छपवाने के बाद में जो भी डीजे बुक करेगा उसका एक पेपर तुरंत चौकी को या अपने कोई भी खाना उसको भेज दो, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अगर समस्या 10 बजे के बाद होती है तो उसके जिम्मेदार डीजे वाला नहीं होगा, उसकी जिम्मेदार पार्टी होगी। जैसे आप देख रहे होंगे चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में डीजे वाली कोई जिम्मेदारी नहीं है, पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और पार्टी जो है 9:30 बजे से बोलते भैया इसको बंद कर दो, क्यों कहते हैं कि पार्टी को पता है कि अगला चलान आपका होगा, ना कि डीजे वाले का। हमारे यहाँ क्या है कि अभी आपने बोलता कि मैं नहीं बजाऊंगा, मैंने जाकर बुक कर लिया, तो गलती हम लोगों की है, उनकी नहीं है। जब हम एक रूल बनाएंगे, एक साथ जुटेंगे कि भाई हमें 10 बजे के बाद इसको चलाना ही नहीं है, हर आदमी उस फार्म को फॉलो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इस बीच में प्रशासन को नहीं लेंगे तो दिक्कत हमें हमेशा होती रहेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी सदस्य अपने यहाँ फार्म बनाएं और उसे एसडीएम से इशू कराएं। इशू कराने के बाद जब भी बुक करें फार्म को फॉलो कर लें और चौकी में या थाने में उसकी इंक्वायरी दे दें। भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर 10 बजे के बाद डीजे चलेगा तो जिम्मेदारी पार्टी की होगी। तो उसी तरह से हम लोग सेफ रह सकते हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव भैया। मैं हमारे बीच उपस्थित खतौली से अनुज भाई से आग्रह करता हूँ, कृपया माइक पर आकर दो शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। सभी भाइयों को मेरी राम राम। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है 10 बजे का है, तो भैया ये समस्या तो मैं खुद हल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई पार्टी बुक करने के लिए आ रही है तो उसे पहले ही बोल दो कि भाई खास करके शहरी क्षेत्र में, और जो भैया हमारी गाड़ी है बड़ी उनके लिए तो खास कर ही है, उन्हें तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑन रोड जब गाड़ी बजती है शहर में बजती है तो वहाँ पुलिस भी पास ही होती है, 2 मिनट में पुलिस आ लेती है। तो पार्टी को बोलो कि भैया वहाँ पे 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज पाएगा, बुक करो या मत करो। 1-2 बुकिंग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, गाँव की भी बहुत बुक है, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये चीज़ का अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमारी गाड़ी कहाँ पे बज रही है, कैसा एरिया है, क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलोनी कैसी है, इन चीज़ों का भी खुद ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो अपनी गाड़ी के साथ अधिकतर खुद रहता हूँ, पर हर कोई भाई नहीं रहता, मालिक जो भी है ध्यान रखता हूँ कितनी आवाज़ में कैसे करना है, खुद ध्यान रखता हूँ। कुछ समस्या का समाधान करना पड़ेगा। हल्की गाड़ी बजाओ, इतनी दिक्कत भी नहीं होती। 10 बजे के बाद अगर ज़बरदस्ती भी बजाना पड़ रहा है तो ध्यान रखो, वॉल्यूम का अपना बेस कम कर दो, इतने में आपका काम हो ही लेता है। 10 बजने के बाद 10-15 मिनट बाद भी बज रहा है, पर ऐसा नहीं कि एक ही ताल में डीजे बज रहा है। प्रॉब्लम सभी को होती है, गाड़ी की वाइब्रेशन का आपको पता भी है। पुलिस तो इसलिए ध्यान रखे भैया 10 बजे का मेन मुद्दा है अपना, पहले तो लिखते थे पर्ची पर। सभी भाइयों को धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे बगरा ब्लॉक प्रमुख श्री गौरव पवार जी हमारी समस्या से जुड़ी से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो मुद्दा है वो समय का है। कृपया करके अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्री गौरव पवार जी का। हेलो, आज साउंड एसोसिएशन मुजफ्फरनगर जिले
के जो अध्यक्ष हैं इस सभा में, अनिल त्यागी जी, श्री अशोक अग्रवाल जी संरक्षक हैं, नवाब जी, चंद्रदत्त शर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं, योगेंद्र भाई कर्जी खेड़े से डीजे मालिक हैं, प्रिंस भाई पुराना मोड़ से, वह मुजफ्फरनगर जिले के सभी डीजे मालिक, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुरादाबाद और अन्य जिलों से यहाँ पर सभी डीजे मालिक आए हैं। मैं आप सबका मुजफ्फरनगर की धरती पर अभिनंदन व स्वागत है और आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, आपके बीच में मुझे आने का अवसर मिला, तो मैं जो संचालक कर रहे हैं, जो आयोजक हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आपके बीच में आया। मुझे पता चला, ये तो मुझे पता ही था कि कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। तो चाहता हूं कि शादी हो, मीटिंग हो, कोई सभा, बड़ी सभा हो, तो उसमें साउंड का बड़ा अहम रोल रहता है, आपका बड़ा रोल रहता है। इसके बिना कोई भी मीटिंग, कोई शादी में कोई चार चांद जो लगाते हैं वो हमारे डीजे के भाई बंद लगाते हैं और कोई नहीं लगाता। अब आप पर आई समस्या, मैं आप लोगों ने मुझे याद किया, मैं आप सबको इतना जरूर कहता हूं, आपने मुझे किसी अपने विश्वास पे बुलाया होगा कि कहीं ना कहीं गौरव भाई हमारा साथ देंगे। मैं आपसे बिल्कुल भी पीछा नहीं हटने का, अगर कहीं दरी भी बिछानी पड़ी तो आपके साथ रात दिन दरी बिछा कर। मुजफ्फरनगर जिले की बात करूं, मैंने अध्यक्ष जी से पूछा, ज्यादातर समस्या टाइम की निकल के आई और आपके ही बीच में से इसके सुझाव भी निकल के आए कि पूरा भुगतान ले लो, पार्टी पे मुकदमा होना चाहिए, अन्य तरह के सुझाव आपके बीच में से ही निकल के आए। ये सुझाव भी आपके अच्छे हैं कि पूरा भुगतान आप ले लोगे तो आपकी कहीं ना कहीं मजबूती होगी, या मुकदमा हो तो डीजे मालिक के साथ साथ में पार्टी पे भी हो। ये भी आपका सुझाव अच्छा है, क्योंकि जब कोर्ट की गाइडलाइन है उससे तो बाहर ना मैं हूं, ना आप है, ना प्रशासन है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुजफ्फरनगर में कितने डीजे मालिक होंगे, कितने होंगे अंदर की? 180, 200, 150 के आसपास डीजे होंगे और आप ही लोग, सब लोग कहीं ना कहीं बुकिंग भी करते होंगे। अगर आप एक यूनिट बना लोगे कि 10 बजे से बाद में डीजे नहीं बजेगा, तो क्या बच जाएगा? नहीं बजेगा। क्या बच जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डीजे 10 बजे के बाद बच जाएगा? नहीं बजेगा। अगर आप ये तय कर लोगे कि डीजे 9 बजे तक बजेगा, 180 तो 9 ही बजे तक बजेगा, गाइडलाइन चाहे 10 की हो, पर फूट आपकी है। आप कुछ न किसी लालच में, किसी ना किसी उसमें आप डीजे 11, 12, 1 तक बजाते, उसमें सब लोगों की जो अवस्था है, मैनेजमेंट है, सब छिन-भिन हो जाए। इसके साथ साथ में मैं मुजफ्फरनगर की सभी डीजे मालिकों से कहना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी से आपकी भेंट कराऊंगा और इस सोल्यूशन को भी जल्द से जल्द मैं इसका निवारण जरूर निकालूंगा, चाहे कुछ भी। मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा, योगेंद्र भाई से बात करूंगा, प्रिंस से बात करूंगा, एक ऐसा समन्वय हो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये 10 बजे की गाइडलाइन भी हमारी और आपकी ही रिक्वेस्ट से रिपोर्ट ने दी। कोई बीमार हो रहा है, उसका डीजे बज रहा, बराबर के कांच फूट रहे, वो भी गलत है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10 से 10:30 हो गया, 11 हो गया, उसमें मुकदमा लिखा गया। तो एक समन्वय लोकल स्तर पर, प्रशासन स्तर पर हमें ऐसा बनाना होगा कि अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ समस्या है, यहाँ शिकायत हो रही है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी प्रयास करो कि वहां से डीजे बंद ही कर दिया जाए। हर जगह ऐसी नहीं होती, कोई बराबर में बीमार है, किसी के मौत होगी, शादी में आप डीजे बजा रहे, तो ये भी एक सामाजिक स्तर है। तो आपको भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं भी हम 10 बजे के बाद में नहीं बजाने। और अगर ठीक ठाक है, सब चीजें ठीक है,
तो आपको आधा घंटा 1 घंटा फालतू भी बजा लो। भाई शादी वालों की भी एक बात ठीक आई बीच में, आपके बीच में से ही कहा कि कभी कभी बाराती 10 बजे आवे तो डीजे कहां बजेगा। और मैं पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, यह तो आप सब लोग यूनिटी कर लो कि जी 10 के बाद डीजे नहीं बजेगा। अगर ऐसा हो जाए तो समस्या खत्म हो जाए, और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो अन्य जिलों का तो अपने जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। मुजफ्फरनगर की मैं बात करूंगा तो कुछ ना कुछ प्रशासन से, कप्तान साहब से, डीएम साहब से मैं बात करूंगा या मंत्री जी का आपके पास लेके चलूंगा, कुछ ना कुछ आपका निवारण जरूर निकाल। और उससे भी काम नहीं चलता तो आपके साथ हूं, मैंने बता दिया। जहां भी आपको मेरी आवश्यकता होगी वहां आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। अब मैं तो आपसे इतनी कहना चाहता हूं कि आप लोग का भी ये रोजगार है और रोजगार किसी का खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई किसान है, कोई कुछ है, अन्य तरह के काम करते हैं लोग। तो रोजगार पे बात आ जा तो आदमी बागी हो जा, तो बागी कोई ना होई हो। जो बात है मैं कुछ ना कुछ इसमें करूंगा, मुझे आप 10 दिन का समय दो, आपकी बातचीत कराऊंगा, कुछ ना कुछ इसमें हल आपका निकलेगा। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और ऐसे ही अगर आप मिलकर काम करते रहे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी एक न एक दिन जीत जरूर होगी और बहुत जल्द होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉक प्रमुख श्री गौरव पवार जी का, और इनके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। हम इनसे आशा करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान वो जल्द से जल्द निकालेंगे, और इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। के अध्यक्ष श्री अनिल त्यागी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। श्री अनिल त्यागी जी, इनके लिए जोरदार तालियां। मंच पर आसीन सभी महानुभाव का साउंड एंड म्यूजिक सिस्टम एसोसिएशन जिला मुजफ्फरनगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आए हुए सभी छोटे बड़े जितने भी डीजे वाले, डीजे संचालक हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सबने इस सभा में आकर एक अपना प्रमाण दिया है कि हम डीजे वाले वास्तविक रूप में एक है। हम साउंड वाले इंसान के पैदा होने से उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब इंसान पैदा होता है हम साउंड वाले उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंसान पैदा होगा और पैदा होते ही अपनी खुशी में डीजे वाले को बुलाएगा, भाई डीजे बुलाओ, खुशी मनाएंगे। और इंसान के मरने तक, मरने के बाद भी जब उसकी क्रिया होती है तब भी साउंड वाले को बुलाया जाता है कि भाई आओ, और अब क्रिया में मतलब 2 भाषण बोलने हैं, 2 बात बोलनी है। हम साउंड वाले अपनी जी जान लगाकर इंसान की सोच को एक मूर्त रूप देते हैं कि इंसान है क्या, क्या सोचता है, और उसकी सोच कुछ जो ऐसे ही खुशियों से भरते हैं, वो हम सब साउंड वाले ही भरते हैं। शादी विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू होते ही हमारे सामने सबसे पहले समय की समस्या आ जाती है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। ये सभी ने कहा और ये सही भी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम साउंड वालों को एक होना पड़ेगा। हम सबको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हम 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाएंगे, चाहे वो हॉल में हो, होटल में हो, किसी पार्टी हॉल में हो, सड़क पे हो, कहीं भी हो, हम कोई भी डीजे 10 बजे के बाद नहीं बजाएगा। इसके लिए हम सब तैयार होंगे सबसे पहले, बाद में प्रशासन को बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सब इसके लिए तैयार हैं कि 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा? भाई अगर इस बात से सहमत हो तो आप सब लोग अपना हाथ उठाकर सहमति दें कि कोई भी डीजे वाला मुजफ्फरनगर जिले में कोई भी कहीं भी बैंक्वेट हॉल हो, होटल हो, कहीं भी बाहर हो, कोई भी डीजे 10 बजे के बाद नहीं बजाएगा, क्योंकि हम प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे, हम प्रशासन से अलग होकर नहीं चलेंगे। अब जो पार्टी 10 बजे के बाद डीजे बजवाती है, जब हम एक अपना 10 बजे का निश्चय कर लेंगे
कि भाई मैंने 10 बजे के बाद डीजे नहीं भरना, तो दूसरा ऐसा नहीं है कि भाई तू चल कोई बात नहीं चुपचाप 11 बजे के बजा दूंगा और तू उसका डीजे बजा ले, ऐसा नहीं होगा। उसकी कार्रवाई डीजे वाले एसोसिएशन उस डीजे वाले के प्रति करेगी। जो 10 बजे के बाद डीजे बजाएगा, मुजफ्फरनगर साउंड एसोसिएशन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई भी डीजे वाला हो, उसमें से बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमारा निश्चय है। दूसरी बात, जब पार्टी डीजे बजता है और रात को 10 बजे के बाद की प्रॉब्लम आती है, तो मुकदमा पार्टी का भी होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए हमारे गौरव जी ने बताया है कि वो मंत्री जी से मिलकर इस बात का कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे कि भाई डीजे वाले के साथ साथ पार्टी वाले पर भी मुकदमा होना चाहिए, या कोई भी कार्रवाई हो तो वो पार्टी के साथ होनी चाहिए। अब निवेदन करूंगा हमारे संरक्षक साहब अशोक अग्रवाल जी, अग्रवाल साउंड मुजफ्फरनगर से, वो आए और अपना संबोधन करके सभा का समापन करें। या बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं और सभी का यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि हम अगर ये कार्यक्रम छोड़ देंगे तो दूसरा बंदा इस काम को पकड़ लेगा। इसके लिए हमें अपनी यूनिटी बनानी पड़ेगी, जो आपको बनानी चाहिए। मैं डीजे का काम हालांकि नहीं करता, मेरा लाइव प्रोग्राम का कार्यक्रम रहता है, ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ। मैं कभी पंजाब भी गया था, लुधियाना मेरा काम चल रहा था, वहाँ पर भी 10 बजे के बाद पार्टी आपकी शादी चढ़े या न चढ़े, वो सामान उठा के देगी अपना तुरंत। आप बोलिए पार्टी के खिलाफ, उसके लिए क्रॉस दावा करिए पार्टी के खिलाफ। जब आपके खिलाफ हो रहा तो आप क्यों नहीं करते पार्टी के खिलाफ? पार्टी को आप पार्टी बनाइए। तो ये मेरा आपको सुझाव है कि आप पार्टी को भी पार्टी बनाएं। ये मत सोचिए ये मेरा जानकार है, ये मेरा रिश्तेदार है, वो अरे रिश्तेदार जब कहाँ चला गया जब आपके खिलाफ दावा हो रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप पार्टी को पार्टी बनाइए। अगर पार्टी को दावा नहीं करती तो इसलिए जो है आपको ये सोचना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे केवल मेरी आपसे लोगों से यही प्रार्थना है कि आपको अपना बिजनेस बचाने के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा और स्वयं इसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए बस मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा, बाकी सब आप खुद समझदार हैं, आप बिजनेस वाले हैं सभी, मैं भी कर रहा हूँ इस काम को, तो इसलिए अपना इस बात को सोच के एक लेटर पैड जो हमारा बिल बुक होता है, वो सबके लिए एक एसोसिएशन बिल बुक बना रही है। जितने भी मुजफ्फरनगर जिले के साउंड वाले डीजे वाले भाई हैं, सभी से निवेदन है, एक बिल बुक सबको एसोसिएशन दे रही है अपनी ओर से बना के, जिसपे एसोसिएशन के नियम शर्तें लिखी जाएंगी। उसके अनुसार सब लोग अपना कार्य करेंगे और कोई भी मुकदमा होता है, अगर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा डीजे वाले के ऊपर होता है, तो उस मुकदमे को एसोसिएशन लड़ेगी। उस मुकदमे को डीजे एसोसिएशन लड़ेगी, न कि डीजे वाला। और सबको पार्टी को देते हुए वो नियम शर्तें जरूर बता दो, भाई ये नियम है, इसके नियम के बिना कोई भी काम नहीं होगा। सबसे पहले एक नारा लगाओ, जय श्री राम। भाई 22 जनवरी को हमारे जो असली दीपावली होनी है वो 22 जनवरी को होनी है। तो इसी उपलक्ष्य में 21 तारीख को मुजफ्फरनगर सी चौक के पीछे तुलसी पार्क में मुजफ्फरनगर एसोसिएशन के द्वारा अखंड रामायण पाठ रखा गया है, जो 24 घंटे रामायण पाठ चलेगा और जिसमें सभी साउंड वाले निमंत्रण हैं, सब आमंत्रित है। इसमें सभी लोग आए और अखंड रामायण पाठ में अपना भाग दें और 22 तारीख को सुबह 9 बजे हवन करेंगे।
हवन के बाद में भंडारा प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग अपने घर प्रस्थान करेंगे। ये साउंड एंड म्यूजिक सिस्टम एसोसिएशन की ओर से निमंत्रण है सभी साउंड वालों को। क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि आपस की लड़ाई मत लड़ो। देखो, व्यापारिक लड़ाई सबकी होती है, सब अपनी व्यापारिक लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। जो जिसने जैसा डीजे बजाना बजाओ, कोई मना नहीं है। कोई कम में बजा रहा, कोई ज्यादा में बजा रहा, सब बजाओ। लेकिन जहां समाज की बात आ जाए, जहां साउंड एसोसिएशन की बात आ जाए, वहां सब एक इकट्ठे हो जाओ। उसके लिए ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना 2 कॉलम वाला ना 10 कॉलम वाला, बस सब एक हो जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी विजय होनी है। साथियों, मैं एक बात छोटी सी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। हम सब पार्टियों के बीच में जाके डरे हुए हैं। पार्टी के बीच में जाकर डरते हैं क्योंकि शराब पी लेते हैं। हम रहते हैं साथ क्योंकि हमारे बिजनेस की बात है। हमारे सचिन कश्यप बड़ौद बापत एसोसिएशन के अध्यक्ष। सभी भाइयों को नमस्कार एक बार फिर। मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, आगे के भविष्य में कहीं भी कोई मीटिंग होगी तो हम उसमें आपके साथ हर तरीके से सहयोग से खड़े हुए हैं। चाहे वो समय के साथ हो सहयोग, चाहे वो आपके साथ पैर से पैर कदम से कदम मिलाकर हो, चाहे वो पैसे के साथ हो। एक बोलते हैं कि हम तन मन धन, लेकिन सच्चाई 100% शुद्ध, हम तन मन धन से आपके साथ है। चाहे कल को कोई डीजे वाले या पूरी डीजे यूनियन के साथ कोई दिक्कत या पूरे उत्तर प्रदेश या जैसे भी हम टूटे फटके हैं, सब आपके साथ है। और एक हमारी पूरी यूनियन की तरफ से, पूरे बागपत जिले की तरफ से एक छोटी सी भेंट हमारे मुजफ्फरनगर साउंड एसोसिएशन को 5100 रुपए इस छोटे से प्रोग्राम में एक भेंट। अध्यक्ष जी, अच्छा, जोरदार स्वागत। भाई बड़ौद एसोसिएशन का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इन्होंने एसोसिएशन का सम्मान बढ़ाया और इनका जिला साउंड एंड म्यूजिक सिस्टम एसोसिएशन हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते। अब इस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला है कि हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा। हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि 10 बजे बाद हम डीजे नहीं बजाएंगे। अगर पार्टी द्वारा अनावश्यक रूप से आप पर दबाव बनाया जाता है और बहुत ही मजबूरी हो जाए तो 10 बजे बाद अपने सेटअप का वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमम कर लो, बिल्कुल बेस बंद कर दो, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना हम हो सकते हैं ना हमें होना है। अपना वॉल्यूम मिनिमम करके थोड़ी बहुत देर में 10 सवा 10 तक उसे बिल्कुल एंड कर दीजिए। धन्यवाद। जितेंद्र भाई, सभी को हमारी तरफ से राम राम जी। ये जो 10 बजे का चला हुआ है हिसाब किताब, ये सबसे बढ़िया बात तो हम लोगों को भी है। जो लोग 10 बजे से पहले कर लेंगे, अपने घर भी चले जाएंगे। अब 10 बजे के बाद बजा के अपना काम भी खराब होगा और डीजे भी बंद होंगे। तो इसलिए हमारी सबसे राय यही है कि ज्यादा से ज्यादा 10 बजे से पहले अपना काम समापन करें। विजय भैया, विजय पाचा जी से निवेदन है कि पोडियम पर आकर 2 शब्द कहकर हमें अनुरोध करें। विजय पाचा। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी अपनी तरफ से भी थोड़ा ध्यान दे ताकि वो बारात अपने समय पर लाए और 10 बजे तक उनका प्रोग्राम खत्म हो जाए। बस मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया का, जो मुजफ्फरनगर मीडिया हमारे बीच आई, और इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भाई इस चीज के लिए माफी। दरअसल क्या है कि हम लोगों को बुलवाते हैं, हमारा काम है लोगों को भाषण दिलवाना।
आज गलती से हमें देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसीलिए आदि नहीं थे और क्षमा प्रार्थी हैं। जो आपने मार्गदर्शन दिया अपना साथ बहुत बढ़िया। भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा भाई मीडिया के लिए कि मीडिया हमारी बात को प्रशासन तक लेके जाए। इस चीज के लिए मीडिया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राकेश कुमार जी, यूट्यूबर। राम राम भाइयों, भैया मैं मेरठ से राकेश कुमार दिवाकर, और ज्यादा नहीं जानता, मैं फेस से सारे डीजे वालों को जानता हूँ, नाम बहुत कम लोगों को जानता हूँ, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले माफी चाहूंगा अगर मैं किसी को संबोधित नहीं कर पाऊँ। मेरा सिर्फ यही कहना है, क्योंकि मैं मिला बहुत सारे डीजे वालों का और वीडियो भी आप लोगों को पता कि डालता रहता हूँ डीजे की, हाँ सारी यात्रा भी दिखाता हूँ। आप लोगों की मीटिंग का मुझे फोन किया था भैया मलिक का कि भैया राकेश भैया आना जरूर, तो ठीक है, मेरा सौभाग्य कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर आया भी हूँ। सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन निष्कर्ष फाइनल क्या निकला मुझे उसका इंतजार था। थैंक यू। जैसे सभी आप एक मंच के नीचे एकत्रित हुए हैं, मेरा कहना यह है कि अब जो गणमान्य व्यक्ति हैं एसोसिएशन से जुड़े हुए, वो एक ज्ञापन डीएम साहब को सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम, तो ज्यादा से ज्यादा अपने साइन उस लेटर पे होने चाहिए आपके, ताकि आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और इस समस्या का समाधान हो। प्रशासन से हमें क्या रियायत मिलेगी, क्या हमारे हाथ में होगा, वो प्रशासन के हाथ में है। देखो टाइम की तो बात ये है 10 बजे, चलो कोई बात बहुत होता है, हमें फायदा है, जल्दी काम निपटाओ, जल्दी घर में आओ। नहीं कोई आवाज उठाता, वहाँ पुलिस वाले भी सारे मौजूद होंगे, डीएम भी आवाज उठा तो आपको ला दिया जाएगा। बिल्कुल आवाज उठाएंगे जी, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपके सामने कहा, यूनिटी वाली बात है ना, आपके सामने का प्रदर्शन करने के लिए आप सबको एक डीएम साहब से परमिशन लेके एक मेला ऐसा आयोजित करेंगे जिसमें सभी डीजे वाले अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शक्ति प्रदर्शन का मतलब है जो कहते हैं 6 बेस, 8 बेस, 10 बेस, 12 बेस, मैं इतनी बड़ा कैंटर लगाऊंगा, मैं इतनी बड़ी ट्रोला लगाऊंगा, उन सबका एक कंपटीशन एक कहीं डीएम साहब से ग्राउंड में करा जाएगा, लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर मत करो। और भाइयों मैं सभी से आग्रह करूंगा, एसोसिएशन से जुड़ो, अपने जिले की एसोसिएशन को बढ़ावा दो। चलो जी, अब जो हो गया एकदम काम करो, चलो जब खाना खाओ भाई। घर के घर का भी साफ देखना है। छोटी जी भैया जी, हम सरस्वती वाले अच्छा, तो ये भाई मुझे पढ़ना है सरस्वती दीजिए। तो भाई दोस्तों आइए चलते हैं लंच की ओर, क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। नाश्ता था और अब खाने का प्रोग्राम, तो सभी चलिए मीटिंग तो समाप्त हो गई है, अब करते हैं लंच, और लंच बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सभी हमारे डीजे वाले भाई जो कि सभी शहर मुजफ्फरनगर से और अन्य ज़िलों से यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी ने बहुत ही सुंदर विचार रखे। तैयार हो गई है मेरी प्लेट, देख सकते हैं आप कितना स्वादिष्ट खाना है, और करते हैं ट्राई।